छठवां, x -5 -1, ठीक है। फिर दे रहा है 102 020 213, ठीक है। और फिर है 4x 4 1, ठीक है, बराबर लिखना है ओ। ये ओ लिखिए, ठीक है, ओ यानी कोई आव्यूह है, शून्य आव्यूह, ठीक है। x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो तुम्हें बताओ, पहले का पहले में, दूसरे का दूसरे में, तीसरे का तीसरे में। तो यार ऐसे लिख ले रहे हैं, यहाँ लिख ले रहे हैं ऐसे, यानी कि x -5 -1, इसका इसमें, ठीक है। तो देखो x 0 और -2, ठीक है, और -2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसका इसमें करो, 0 -10 और 0, ठीक है। अब पहले का पहले में 2x, ये देखो -5, और ये कितने -3। अब ये ऐसा कैसे लगा, छोड़ दो ये वाला, x 4 1 और ये 0 अब भी, ठीक है। x -2 और -10, और कितने हो गए ये 2x -8, ठीक है। और ये कितने हैं ये x 4 1 बराबर 0। देखो पहले का पहले में, दूसरे का दूसरे में, तीसरे का तीसरे में गुणा करो। देखो x का करेंगे इसमें तो x² - 2x, देखो जब हम करो -40, और देखो ये करेंगे तो 2x -8 बराबर 0, ठीक है। 2x से 2x कैंसल, x², देखो 40 और 8 कितने 48 बराबर 0, x² बराबर 48, यानी कि 48 को लिखेंगे कैसे, 16 3 48 है, और 16 कितने का वर्ग है, 4 का वर्ग प्लस माइनस लिखो, तो x बराबर +-4√3। यही आंसर है, पेपर में कई बार आया हुआ सवाल है, चाहो तो नोट कर लो। देखो सवाल कह रहा है छठने का काम, क्या कह रहा है देखो, अच्छा सवाल है। त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु दे रखे हैं, तो त्रिभुज के शीर्षों का इंसान ज्ञात कीजिए। क्या दे रखे हैं त्रिभुज के, ध्यान से समझोगे, ए बी से देखो 1 5 -1 ये दे रखे हैं बिंदु, और दे रखा है 0 4 -2 234। अरे मध्य बिंदु है, क्या है ये मध्य बिंदु दे रखे हैं, मध्य बिंदु है 151 1 5 -1, ठीक है। फिर दे रखा है 0 -4 2, यानी मध्य बिंदु मान लो PQ, क्या मान लो, और 234 देखो हमें ये बिंदु निकालने ये वाले, इन्हें मान लो x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3। देखो इन दोनों के बीच में ये है, इन दोनों के बीच में ये है, इन दोनों के जस्ट बीच में ये है। तो तुम पढ़ के आए हो मध्य बिंदु के निर्देशांक हाई स्कूल में क्या होते हैं, x बराबर x1 + x2, ठीक है। इन दोनों के जस्ट बीच में ये है, यानी फॉर्मूला जो होता है याद करो, x बराबर x1 + x2/2, y बराबर y1 + y2/2, और z बराबर z1 + z2/2। वो बात अलग है, यहाँ 1 3 कुछ भी हो सकता है, 2 4 समझ रहे हो। तो देखो ध्यान से, यानी कि ये दोनों जोड़ दूं तो ये निकल के आना चाहिए, इन दोनों का जोड़ के आला कर दो, ये निकल के नहीं आना चाहिए। तो लिखो पहले ए बी के मध्य बिंदु क्या है, ए बी का मध्य बिंदु क्या है भाई, आर है। अपने हमने माना है, अगर आर है तो सॉल्व करो। देखो x1 + x2 क्या निकल के आएगा, x1 + x2/2 निकल के आना चाहिए 2, यानी कि x1 + x2 क्या निकल के आएगा 4, सही बात है। हमें डायरेक्ट बात लिखूंगा, देखो ऐसे ही देखो y1 + y2 क्या निकल के आएगा 3, यानी कि y1 + y2 निकल के आना चाहिए 3, यानी y1 + y2 क्या निकलेगा 6, ठीक है। काम में माना था भाई, ठीक है। ऐसे ही z1 + z2 क्या निकल के आना चाहिए 4, यानी क्या निकल के आएगा z1 + z2 8। ऐसा ही BC के मध्य बिंदु Q है, BC का आलिगन नोट कर लो, आसान सवाल हो, आलिगन नोट करो।
सुनो, x2 प्लस x3 क्या होगा? 0, यानी कि x2 प्लस x3 क्या निकल के आएगा? 0। ठीक है, ऐसे ही देखो y2 प्लस y3 क्या निकल के आएगा? -4। क्यों भाई? y2 प्लस y3 बट्टे माइनस के 2 बराबर 4, यानी कि y2 प्लस y3 बराबर माइनस के 8। ऐसे ही z2 प्लस z3 क्या हुआ? 2, यानी कि z2 प्लस z3 क्या निकलेगा? बताओ, 4। अब क्या बचा बताओ? एक लाइन और बची। अब लेंगे AC का मध्य बिंदु P है, AC का मध्य बिंदु तो x1 प्लस x3 क्या निकल के आएगा? x1 प्लस x3 बट्टे 2। क्यों भाई, तुम्हें पंचायत में बंद कर रही है? सही है, x1 प्लस x3 क्या निकलेगा? 2। ऐसे देखो y1 प्लस y3 क्या निकल आना चाहिए? 6 निकल आना चाहिए। y प्लस y3 अगर हाफ कर दे आधा कर क्या निकलेगा? यानी कि y1 प्लस के y3 बराबर 10। ऐसे ही z1 प्लस के z3 क्या निकलेगा? z1 प्लस z3 बट्टे 2 बराबर -1। इतना पहले कर लो नोट, इतनी बात पहले नोट करो। अब तक मैं इसमें इंक डाल लेता हूँ। यहाँ प्लस के 4 है और यहाँ माइनस के 2 है। और देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा ये माइनस हटाओ यहाँ से। देखो लिख दे रहे हैं, ये हटाओ, कितने हो जाएंगे यहाँ पे? ये y2 और y3 वाले में हो जाएगा प्लस के 8। ठीक है, और यहाँ हो जाएंगे माइनस के 4। अब सही है, कोई दिक्कत? इतना ही तो परिवर्तन होगा और तो नहीं होगा। अब सुनो ध्यान से, एक्स वाई सब जोड़ लो, जितने भी एक्स वाले समीकरण सब जोड़ लो। देखो ये वाला x1 x2 x2 x3 और x1 x3। देखो x1 x1 दो बार है, x2 x2 दो बार है और x3 x3 दो बार है, यानी 2x1 2y1 2z1 बराबर 4 और 2 6। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है? तो लिखो ध्यान से, इसे लिख दो समीकरण नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समीकरण 1 1 4 और 7 जोड़ दो। समीकरण 1 4 7 जोड़ दो। जोड़ने पर तुम जोड़ोगे तो देखो 2 बार x होगा, 2 बार y होगा और 2 बार क्या होगा? नहीं सॉरी, 2 बार x1 2 बार x2 2 बार x3 होगा। देखो जोड़ो 4 और 0 4 और 2 6, कितने हो गए? 6। यानी कि x1 प्लस के x2 प्लस के x3 क्या निकलेगा? 3 निकलेगा। 2 से काट नहीं देंगे। ऐसे ही समीकरण तुम जोड़ोगे, समीकरण 2 5 और 8, तो 2 5 और 8 जोड़ने पर देखो तुम जोड़ोगे तो देखो ध्यान से, y1 और y1 2 y1 हो गए, ऐसे y2 2 y2, ऐसे क्या लिख देंगे डायरेक्ट 2 y1 y2 और y3 बराबर कितने हो गए? 6 और 8 कितने? 24। कितने हो गए? 24। यानी कि y1 प्लस के y2 प्लस के y3 बराबर कितने? 12। ऐसे ही आगे जोड़ोगे समीकरण नंबर 3 6 और 9, कितने? 3 6 और 9 क्या करने पर? जोड़ने पर देखो क्या निकलेगा? 2z1 z2 और z3 क्या हुआ बताओ? z1 z2 z3 काउंट करो, 8 में से 4 गए, 4 बचेंगे और ये कितने बचे? 2 बचे ओनली। 4 में 6 में से 8 के 2 बचे हैं और 2 क्या लगा दो? z1 z2 और क्या बचेगा? z3 बराबर 1। ठीक है, ये कितने समीकरण हो गए? 9 तो हो ही गए थे। अब मान लो इसे 10वां 11वां और ये 12वां, इतना नोट करो। बस हो गया सवाल। एक दो लाइन और जाए। हमें चाहिए, देखो अगर x1 x2 कितने? 4 हैं, अगर मैं यहाँ लगा दूंगा 4 तो x3 निकल आवे। अगर मैं x2 x3 लगा दूंगा 0 तो x1 निकल आवे। यानी x1 और x3 लगा देंगे, x1 x3 तो कहाँ निकल? x2 निकल आवे। यानी कि जो लगा रहे हैं, जो बच रहा है, उसको निकल रहा है। तो एक लाइन में आंसर लिखूंगा मैं। अब ध्यान से देखियो, भगवान ने बुद्धि बहुत दी है। जा लगाओगे, जा में कहा है x1 x2 है तो कहाँ निकले हो? x3 निकले हो। तो x3 निकल के आएगा 3 माइनस के 4, यानी 1, यानी जो दिया है वो घटा दो। अब x2 देखो कहाँ निकले हो? यहाँ से x1 निकाल लो। x1 क्या निकलेगा? देखो 3 में था 0
अरे जी घटा दो, क्या दिक्कत है, क्या निकला 3। ठीक है, अब ऐसा ही देखो एक्स टू का निकलेगा कितना, 3, 3 में से का हटा दो, जी वाई दो घटा दो। ठीक है, क्योंकि ये दोनों जो दिया वो घटा दो, दो दो वाले का निकलेगा एक्स टू बराबर 1, यहाँ लिखते हैं। कोई दिक्कत, एक्स टू निकाल लिया, एक्स वन निकाल लिया, एक्स थ्री निकाल लिया। अब ऐसे जी बताओ बाई वन क्या निकलेगा, बताओ पहले बाई वन देख लेना, चलो लाइन लाइन से देखो। देखो बाई वन निकालोगे तो बाई टू बाई थ्री का मान लगाओगे, बाई टू बाई थ्री कितने मर गए जी 8, तो 12 में से 8 कितने बजे, 4 बजे। अब निकाल लो बाई टू निकालोगे तो बाई वन बाई टू घटाओगे, 12 में से बाई वन बाई टू का कितने मर रहे हैं जी 6, 6 घटाओ कितने बजे, 6 नहीं बजे, 6 तो बाई वन बाई टू। अब बाई थ्री निकाल लो, बाई थ्री कैसे निकालेंगे, 12 में से घटाएंगे बाई वन बाई टू, अरे बाई वन बाई टू तो घटाएंगे, सॉरी गलत है वो, बाई वन बाई टू घटाओगे, बाई थ्री निकाल लो, बाई वन बाई टू जिलान गलत है भाई, तेरे निकालना पड़ेगा। और बाई टू निकाल लो है तो बाई टू बाई थ्री घटाओ, 12 में से 10 तो ये 2 सही कह रहे हो, तो मैंने गलती करी है। अगर बाई थ्री निकालना है तो 12 में से घटाओगे, जी वाई घटाओगे कितने बजे, 6 बजे। ठीक है, अब निकाल लो का, जिस निकाला है बाई वन, ये निकाला तुम्हारा बाई टू, और ये निकाला तुम्हारा बाई थ्री। अब निकालो जेड वन, जेड वन निकालोगे तो जहां में से क्या हटाओगे, जेड वन जेड टू जेड थ्री, -4 हटाओगे तो प्लस के 4 है तो। अब हटाओ जेड टू निकालो तो 1 में से क्या हटाओगे, 1 3 बार हटाओगे, 1 3 कितने मर रहा हो जाएगा, तो प्लस 2 हटाओगे तो 3 है। अब जेड थ्री निकाल रहे हैं तो 1 में से क्या हटाओगे, 1 2 हटा दो, 8 8 है ना जी, -7 बजे। इतना निकालने के बाद हो तो सब गया, अब देखो बिंदु लिख लो, निकाल लो। पहला बिंदु होंगे एक ही बिंदु का एक्स वन वाई वन जेड वन, एक्स वन कितना 1 और एक्स टू वाई वन कितना 4 और जेड वन कितना जेड वन 5। बी बोलो, बी क्या है, एक्स टू वाई टू जेड टू है, एक्स टू कितना है, एक्स टू तो भाई, अरे एक्स टू एक्स वन 3 है, यहाँ 3 लिखो, और जी 1 है, एक्स टू 1 बाई टू 4, अच्छा बाई टू 2 है, ठीक है 2 लिख लो, हमें क्या दिक्कत है, जेड टू कितना 3, और सी बराबर बोलो एक्स थ्री बोलो -1 और बाई थ्री 6 और जेड थ्री -7 है, ये आंसर नोट कर लो। ठीक है, चांद तक सवाल नंबर पहला मत आन दो, 7वें का हाँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ 100% ऐसा सवाल आएगा, ऐसा सवाल आएगा, नंबर चेंज होंगे, कुछ भी हो जाए सवाल भी सीखना ही पड़ेगा, 100% सवाल ऐसा आना गारंटेड है, और ऐसा लाते तुम देख लियो, कॉपी करके देख लो। देखो 3x माइनस के 2y प्लस के 3z बराबर कितने निकलेंगे, 8, क्या निकलेंगे 8 निकलेंगे। अब 2x प्लस के y और माइनस के z बराबर 1, 4x माइनस के 3y और क्या निकाल 2z, देखो चेक करो अपने में, एच एम बारे में चेक करो, इस संख्या दे लिखिए, आप भी विधि से हल कीजिए, क्या हल कीजिए, तो सबसे पहले लिखेंगे ax बराबर b का रूप लिखने पर, के रूप में लिखने पर या ठीक है, लिखने पर ये लाइन लिखोगे पक्का। देखो ध्यान से, ए होगा 2 3 2 4 3 2 4, ठीक है, -2 1 3 3 -1 2, ये तुम्हारा होगा, ये क्या होगा भाई, ये होगा, इधर चेक कर लेंगे, चेक कर ले रहा है देखिए, ठीक है। अब देखो x क्या हुआ, ये x, ये तो a है, x होगा x का यूआर क्या हुआ, और b क्या हुआ 8 का गया 1 4। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, ये जो a है ये a है, ये x है और ये b है, कुछ नहीं करना है, इसका इनवर्स निकाल लो, क्या निकाल लो इसका, ये इनवर्स हट गया, प्रारंभिक रूपांतरण विधि हट गई है। ठीक है, प्रारंभिक रूपांतरण विधि वास्तव में बहुत लेंथी है, हटा देगी, लेकिन इस आसान ये बराबर 324, हाँ तो ऐसा ही होता है, राजनीति है सरकार की,
अब इसका निकालो मॉड ए। क्या निकाल लो पहले? मॉड ए कैसे निकालेंगे? 3 लिखो। देखो 2 एकम 2 और माइनस फार्मूले का 3 एकम 3। फार्मूले का माइनस आएगा लेकिन माइनस माइनस प्लस। 2 दूनी और 4 एकम 4, ये तो प्लस के 4 हुए। माइनस के 3 लिखो। 3 दूनी और 4 एकम 4। प्लस के 3 लिखे, प्लस को लिखो याद है, माइनस के 3 है तो क्या करें? लिखे प्लस हो जाता है। देखो 3 में से 2 गए माइनस के 1, 4 और 4 8। प्लस के 3 और माइनस के 3 तो है ना यहाँ पे तो माइनस के 3 लिखे। अच्छा प्लस के 3 है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो प्लस के 3 है यहाँ, ठीक है, अच्छी बात तुमने बताई। ये माइनस के 10, ठीक है कोई दिक्कत? माइनस के 3 16 और माइनस के 33 में 10 जी भाई 16 तो माइनस के 17। कितने बजे? माइनस के 17 नहीं होते माइनस के, यानी मॉड क्या निकला आया? माइनस के 17। इतना नोट करो पहले, बस हो गया सवाल। थोड़ा बात और बचा है, बच गए। गिन जाते तो कोई दिक्कत थोड़ी ना, बात नहीं। आते हैं हेलमेट पहन के चलो, देखो रोज से करो अब इस बच्चा पहले ले माइनस 2 1 माइनस 3 3 माइनस 1। सुनो ध्यान से, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है पहले एडियंटे। क्या निकालना है? ठीक है, मॉड तो निकाल चुके हो। देखो एडियंटे कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझो। एडियंटे निकालने का फॉर्मूला होता है एडियंटे बराबर, यहाँ लिखेंगे ट्रांसपोज होगा लेंगे। तो देखो एडियंटे कैसे, देखो ध्यान सुनो। फॉर्मूला होता है A11 A12 A13 A21 A22 A23 31 32। ये फॉर्मूला याद रखोगे, ठीक है एडियंटे का। ये क्या फॉर्मूला है? अब सुनो ध्यान। अब ये क्या है? A1 A2 जो होंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, ये जो छोटे वाले कहलाते हैं बड़े वाले, बड़े वाले होते हैं वो फैक्टर, छोटे वाले होते हैं इसके अवयव। तो ध्यान से देखेंगे सवाल को। देखो बाल को A11 कैसे निकालेंगे, ध्यान से देख लें। ध्यान से देखो, ध्यान रखनी चाहिए। A11 यही तो है, तो ये 1 कर लो ये 1 कर लो, यानी कि ये 1 यानी कि 2 कर दो, 2 में से 3 जाएगा तो कितने बचेंगे? मैं लिख रहा हूँ प्रत्येक स्टेप, घबराओ मत। 2 और माइनस माइनस प्लस हो गए, 2 माइनस के 3। कोई दिक्कत है? अच्छा आगे देखो A12 क्या होगा? जी तो A12 है J1 2 दूनी 4 और 4 और 4 आगे लाइन में लिखेंगे। A13 क्या है? J है। J1 और J1 3 दूनी 6 माइनस 3। ठीक है, एक बात ध्यान रखियो, जिस चक्र भी बना रहा हूँ इनके चिन्ह चेंज करोगे। इनके क्या करोगे? चिन्ह चेंज करोगे, लेकिन बाद में। जैसे देखो ये माइनस का हो जाएगा, है दिखाई दे रहा है? क्यों माइनस का कर रहे हैं? क्योंकि देखो देखो 1 1 2 सम संख्या नहीं चेंज करेंगे, विषम संख्या 1 2 1 3 चेंज करेंगे। 3 1 4 समय नहीं करेंगे। 2 1 3 विषम में चेंज करेंगे। 2 2 4 सब समय नहीं चेंज करेंगे। 2 3 5 विषम में चेंज करेंगे। 3 1 4 नहीं चेंज करेंगे। 3 2 5 चेंज करेंगे। ठीक है, बात समझ नहीं आई? ये वाला चेंज करते हैं, अटक जाएंगे काम। A2 का ये तो है A1 और A1। देखो ये बंद करेंगे और ये बंद करेंगे। 2 दूनी 3 3 के 9। देखो फॉर्मूले का मान होता है तो प्लस के 9 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 2 2 क्या है? देखो 2 1 J1 3 दूनी और 4 3 12। ओके, कोई दिक्कत ना। अरे A2 3 देखो ये बंद और J1 3 3 9। दिमाग लगाओ, इन पर ध्यान। अच्छा माइनस फॉर्मूले का माइनस 4 2 8 करोगे तो प्लस के 8 हो गए। अब देखो A3 1 यही तो है, तो J1 कर लो J1 कर लो, क्या दिक्कत है? 2 1 प्लस के 2 आगे माइनस माइनस फॉर्मूले का माइनस 3 घन 3। अब A32 का J1 माइनस के 3 और 3 दूनी माइनस आएगा। अच्छा A33 क्या होगा? J1 3 घन फॉर्मूले का माइनस माइनस प्लस के 4 हो। जहां चक्र को दिखाई दे रहा है वो सब चिन्ह चेंज कर दूं। इसके क्या लगाओ? इसके क्या लगाओ? माइनस लगाओ। और यहाँ क्या लगाओ? माइनस। ऊपर क्या लगाओ? T माइनस के
-8 माइनस के 11, ठीक है। अरे गुणा कर तो इधर तो मैंने यार माइनस के 8 नहीं, माइनस के 10। देखो 9 में से 4 गई तो 5, फिर माइनस के 5, ठीक है, माइनस के 6। और देखो माइनस के 1 बचेगा तो प्लस के 1 हो जाएगा, सिंपल सा कर देना बस बाद में, ठीक है। माइनस के 1, माइनस के 9 तो प्लस के 9 हो गए हैं, और कितने बचे 7। ये अभी एडिशन नहीं है, अभी ट्रांसपोज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा इसका? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे करेंगे तुम्हें बताइए, रो का कॉलम है, कॉलम का रो में चेंज करना। तो -1 -8 -10, यानी ये -5 -6 1 -5 -6 1 प्लस 1 और -1 9। ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा एडियंटे है। क्या है तुम्हारा? ये तुम्हारा एडियंटे है। पहले कर लो इतना नोट, ठीक है। ये दिखाई नहीं दे रहा है? अच्छा यहाँ लिख रहे हैं एडियंटे, ठीक है, वीडियो में नहीं आ रहा है इसलिए लिख रहे हैं। -1 -8 -9, -1 -8 -10 सॉरी, और -5 -6 1 और -9 -1 9 7। ये तुम्हारा क्या है? एडियंटी है, ठीक है। अब देखो इनवर्स क्या होता है बताओ। ए इनवर्स बराबर एडियंटी बट्टे मॉड ए। देखो वाले को मॉड ए क्या है? 1/17। एडियंटी कितना है? लगा दो मान, जी कहा निकाल लिया तुमने? हाँ जी कहा जी तुम्हारा निकला है इनवर्स, ठीक है। अभी क्या नंबर बची है? अब मेरी बात सुनो, देखो ए एक्स बराबर क्या होता है? बी। तुम चाहो तो जाको इधर ले जाओगे तो यही तो होगा, बी के पॉइंट ए, और ऊपर ले जाओगे तो ये नहीं हो जाएगा इनवर्स, ठीक है। तो ये लिखते नहीं, ये लिखते हैं, यानी कि एक्स बराबर क्या निकल के आता है? एक्स बराबर होता है ए इनवर्स बी। एक्स की वैल्यू क्या होती है? एक्स वाई जेड होती है, ठीक है, सही। और ए इनवर्स क्या अपने पास? -1/17। जल्दी बोलो वैल्यू का एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू है -1 -8 -10, ठीक है, -5 -6 और 1 -1 9 7। और देखो बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू बताओ क्या है? बी की वैल्यू 814 दी है, ये तो थी 8 1 4, मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें इसका इसमें इसका इसमें, और 1/17 आगे चलेगा ही चलेगा। देखो 8 गन 8, 5 गन 5 और 4 गन 4, ये दिक्कत 8 8 64, 6 गन 6 और 9 चौके 80, 8 ढाई 80, 1 कम 1 और 7 चौके 28। इसे कर लो सॉल्व आगे। देखो -1/17 ऐसा कैसे रहेगा? देखो ऊपर कितने बचे? 8 5 13 4 17, ठीक है। जोड़ो जो कितने हो गए? 70 हो गए। 70 में से 36 से कितने बचे बताओ? 34 बचे माइनस में, ठीक है। अच्छा ये वही 29 में से 80 गए तो 51 कितने बचे? 51। देखो भाग लगा दो, माइनस का अंदर करेंगे तो प्लस हो गए तो ठीक है, और 17 को समय का लगा दो भाग, तो 17 का 17 17 दूनी 34 बदल दिया 51। ये किसके बराबर है? एक्स बाई जेड के। तो तुलना करो जल्दी, तो एक्स बराबर क्या निकलेगा बताओ? बाई बराबर 2, जेड बराबर 3। तो लिखो एक्स बराबर 1, बाई बराबर 2 और जेड बराबर। नोट कर लो, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, ठीक है। देखो सवाल नंबर 7वें का अवकल समीकरण को हल कीजिए, हल कीजिए। देखो 7वें का था। अब तुम विश्वास नहीं मानोगे, जो तुम सवाल इंटर में पढ़ रहे हो यही सवाल पीसीएस में आता है, जिनने ऑप्शनल गलत ले रखा होता है। अभी ऑप्शनल का वाला है, ये दिखाऊं आगे से सवाल, यही सवाल जो बगल में लिखा हुआ आईएएस की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। और तुम कह रहे हो यही तुम पढ़ना सही था, फिर कहते हो कभी क्या हुआ, क्यों करें? हाँ भाई 10 मिनट बाद करवा दी मैंने देखो देखो सवाल में कह रहा है अवकल समीकरण को हल कीजिए। तो देखो तुम्हें कैसा अवकल समीकरण लग रहा है? देखो ये तो होमोजीनियस तो है ना, यानी समघाती ना, ये है तुम्हारा कैसा अवकल समीकरण? याद है dy/dx py बराबर q हुआ तरीका, तो यही है। अब लेकिन चेक करके देखो कैसे सिस्टम बने हो जाएगा। तो देखो इतना जाओ भाग लगा दो, इतना जाओ भाग लगा दो, क्या जाको इतना लगाऊं
फिर जागोते लगाऊं तो कैसे पता चलेगी? तो दोनों ट्राई करके चलो, क्या दिक्कत है? तो पहली बात ये जागोते लगाओ क्योंकि ये ऊपर ही होना चाहिए इंटरवल सिस्टम, ठीक है। तो टेन इनवर्स बाई माइनस के एक्स बट्टे वन प्लस के बाई स्क्वायर और बराबर डी एक्स ओवर डी वाई। तो बंटवारा कर दूं, टेन इनवर्स बाई वन प्लस के बाई स्क्वायर और माइनस के एक्स बट्टे वन प्लस बाई स्क्वायर और डी एक्स ओवर डी वाई। ये सब कचरा बदल ले जाओ, डी एक्स ओवर डी वाई प्लस के एक्स वन प्लस के बाई स्क्वायर तो माइनस के टेन इनवर्स बाई ये कहीं छोड़ दो, ये कहीं देखो ये कितना जा रहा है, ये कहीं छोड़ दो। तो टेन इनवर्स बाई बट्टे वन प्लस बाई स्क्वायर। याद है तुलना करते थे अपन अपन लोग डी एक्स ओवर डी वाई पी एक्स बराबर क्यू से क्या करने पर। चलो अब देखो जब तुलना करने के बाद देखो हमें क्या प्राप्त होगा, मैं प्राप्त होगा पी का मान क्या है, एक्स के बगल में जो लिखा है वो पी है, पी का मान क्या है, एक बट्टे वन प्लस। देखो चीजें घटना है, चीजें बहुत आसान है, बस देखो अपना दिमाग खुला रखा करो और ध्यान से एक ही जगह पे दिमाग लगा करो, एक समय पे एक समय पे दिमाग लगाओ, एक समय पे एक जगह पे दिमाग लगाओ, बस दिमाग अपना थोड़ा चलो जाओ, और कोई तरीका ना है। क्यू का मान का है, एक बार समय वापस चलो तो लौट के नहीं आओ। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता था बताओ, e की पावर पी डी एक्स, लेकिन यहाँ क्या बाई तो पी डी वाई, ठीक है। तो e की पावर p का मान वन प्लस एक बट्टे वन प्लस बाई स्क्वायर क्या हुआ, टेन इनवर्स बाई हुआ है प्लस के, तो टेन इनवर्स बाई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकल आया, ये निकल आया। बताओ इसका हल क्या होता था, याद करो, y गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, लेकिन समीकरण किसमें है ये x में, तो x गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर और q गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और देखो y में इंटीग्रेटिंग फैक्टर पर dy लगाएंगे और प्लस x इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e की पावर टेन इनवर्स y, e की पावर टेन इनवर्स y, q का मान वन प्लस टू वाई स्क्वायर और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e की पावर टेन इनवर्स y, टेन इनवर्स y और dy प्लस सी। देखो अब इसे इतना नोट करो, टेन इनवर्स वाई को हम क्या मान लेंगे, वाल टी मान लेंगे, हो जाएगा। देखो जगह है, जगह तो है, इतना नोट करो पहले, आगे देखो देखो टेन इनवर्स बाई बट्टे वन प्लस बाई स्क्वायर ई की पावर, देखो जहाँ में टेन इनवर्स बाई का मान लो, कछु मान लो मन में, पी मत मानो तो पी तो सवाल में चल रही है, ये मान लो, ये मान लो। इसका अवकलन क्या होगा, एक बट्टे वन प्लस बाई स्क्वायर डी वाई बराबर डी ए, डी ए। तो देखो ऐसा कैसा होगा, इधर मत लगा लो, इतना मान लगा रहे हैं, जागमन का ए, देखो जागमन का है, जागमन तुम पता ही है तुम्हें, ए ई की पावर है, और देखो एक बट्टे वन प्लस बाई स्क्वायर डी वाई, एक बट्टे वन प्लस बाई स्क्वायर डी वाई का मान का है डी ए, इतना खत्म है चुका प्लस सी। अब तुम जानते हो फर्स्ट सेकंड कर दो, फर्स्ट सेकंड कर दो, फर्स्ट ऐसा करता, सेकंड का वन करोगे माइनस फर्स्ट का वन करेंगे तो ए का वन हो जाएगा, और ए की पावर ए की पावर है और डी ए प्लस के सी, एक्स टेन इनवर्स बाई, हाल के मान और लगा लेंगे, ठीक है, ए की पावर है, इसकी अवकलन समाकलन क्या होगा, ए की पावर है प्लस सी, ठीक है। अब ए की वैल्यू बताओ, टेन इनवर्स बाई और ई की पावर टेन इनवर्स बाई, और इसमें क्या ई की पावर टेन इनवर्स बाई। देखो तुम चाहो तो ई की पावर टेन इनवर्स बाई का ले लो, कॉमन ले लो, कॉमन ले लो, काट दो, ई की पावर टेन इनवर्स बाई, देखो ई की पावर कटेगी नहीं, ई की पावर टेन इनवर्स बाई कॉमन क्या बचेगा ब्रैकेट में, टेन इनवर्स बाई और यहाँ क्या बचेगा वन, ये हमारा क्या है आंसर है, नोट कर लो। अच्छा ई लगाया या ई लगा दो, ई ई, हाँ तो अब देखो भाग लगा, यहाँ ई लगाया तो क्या लगा दो, भाग कटेगी नहीं, भाग लगाना पड़ेगा, क्या लगाना, देखो भाग लगा दो इसका, तुम क्या यहाँ छोड़ दो का भाग, देखो भाग लगाओ, यहाँ से भी खत्म हो जाएगा, यहाँ से लीजिए खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बचेगा टेन इनवर्स बाई माइनस वन, देखो यहाँ पे नहीं खत्म हो पाएगा तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, भाग लगाओगे,
भाग लाओगे एक ही पावर टेन वाई का तो ऊपर जाएगा आई हो जाएगी वो माइनस की हो जाएगी माइनस की हो जाएगी। देखो ये किताब में आंसर लिखा है उसमें अनसॉल्व में। ठीक है कोई दिक्कत।